मैं शशांक शर्मा जीटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की खबर पिछली कमल ज्वेलर्स वाली खबर से जुड़ी है, जिसमें सूची गोयल ने पवन मेहरोत्रा और गगन मेहरोत्रा पर अपनी दुकान कमल ज्वेलर्स पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए मीडिया के सामने आई थी। जब खबर की पड़ताल करती हुई जीटी न्यूज़ की टीम आलमगीरगंज पहुंची और पड़ताल शुरू की तो पूरे मामले ने नया ही रुख ले लिया। टीम को पता लगा कि सूची गोयल के पति विनय गोयल और विनय गोयल के पिता व भाई ने पवन व गगन मेहरोत्रा सहित कई व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी की है और व्यापारी की माने तो करोड़ों रुपए का गबन किया है। क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम पवन मेहरोत्रा है। पवन जी, जैसा कि कमल ज्वेलर्स का मामला सामने आया है, क्या मामला है पूरा? साहब ये इनसे हमारा व्यापार चल रहा था लगभग 17-18 सालों से। ये 2002 के लगभग में शायद इस यहाँ आए थे आलमगीरगंज में। तो उसके बाद से सबसे पहले मैं इनसे सामान लिया करता था। फिर उसके बाद जब मैं होलसेल में आया हूँ तो मैं इन्हें सामान दे रहा हूँ पिछले 15 सालों से, और हमारे इनके व्यापारिक संबंध भी हैं। साथ में इनकी यहाँ की जितनी भी फर्म हैं, साथ में इनके जो चाचा की फर्म है कटक में, सबका ऑडिट क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब जो सीए हैं गगन मेहरोत्रा जी, उनके पास था। तो इसीलिए हमारे इनके संबंध कहीं ना कहीं घरेलू बहुत अच्छे हो गए थे। कोई ऐसा फंक्शन नहीं था जब ये मेरे यहाँ ना आते हो या मैं इनके यहाँ ना जाता हूँ, तो इसलिए एक विश्वास भी अच्छा कायम था। पिछले साल ये 30 जून को शुक्र का दिन था, ये मेरे यहाँ आते हैं तीनों भाई, जिसका साक्ष्य और सब मैंने दे भी दिया है अपने केस में। तो ये तीनों आते हैं कि सामान लेना है और किसी को व्यापारी को छटवाना है। जो भी उसमें छटेगा वो आपका सोमवार या मंगल में पेमेंट हो जाएगा। शाम को ये बात है साहब लगभग 6:30 बजे की, जब ये लोग यहाँ आते हैं। तीनों भाई थे, मुझसे माल लेकर जाते हैं। वो सब जो एक हम अप्रूवल बनाते हैं वो सारा का सारा पर्चा उस दिन का कटा है। उसके बाद ये सामान लेकर जाते हैं। फ्राइडे सैटरडे का लॉकडाउन, वो सैटरडे संडे का सब लॉकडाउन था। उसके बाद सोमवार की जगह मंगल को, क्योंकि इन्होंने पेमेंट देने की बात कही, तो ये मंगल को ऑल ऑफ सडन दुकान अपनी बंद करके भाग जाते हैं। मेरे पास, मैं उस दिन बाहर था, मेरे पास फ़ोन आता है 3 अगस्त को 2-4 व्यापारियों का कि ऐसे ऐसे हो गया। मैंने नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। आपके नॉलेज में लगभग कितना पैसा गबन किया है इन्होंने? साहब यहाँ का पैसा आप मान के चलिए, मार्केट का जो लोगों का आया है फ़ोन, तो मैं समझता हूँ साहब लोगों के हिसाब से कम तो 30 करोड़ रुपए से ऊपर का ये गबन है। और जैसा कि इनका आरोप है कि कुछ लोग इनकी दुकान नहीं खोलने दे रहे हैं, कितनी सच्चाई है उस मामले में? साहब एक बात बताइए, इन्होंने जैसे मुझ पे आरोप लगाया कि साहब मैं भूमाफिया हूँ, मैंने ताले लगा दिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये इनकी दुकान है साहब आलमगीरगंज में खरसारीनाथ मंदिर के सामने। अगर आज ताले मैंने फर्जी लगाए होते तो वहाँ के लोग मेरा साथ क्यों देते? ये वहाँ पर उन्होंने उस दिन मेरी छवि खराब करने के लिए जो साजिश रची, लेडीज़ें सामने आ रही हैं। अरे जेंट्स जब बैठते थे दुकान पे और उस समय मेरा उनका हिसाब है, आज की तारीख में आप कह रहे हो साहब उसकी तबीयत ख़राब है। मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब, तबीयत ख़राब में हुआ क्या है उन्हें? डिप्रेशन? तो उसमें मेमोरी लॉस कहाँ होता है साहब? मैं आपको कोई मार तो रहा नहीं हूँ। मैं तो आपसे सीधा जवाब चाहता हूँ, मेरा सामान कहाँ है? जब आप फ्राइडे को लेकर जा रहे हो रात में और उसके बाद सोमवार बचता है, मंगल को आप भाग गए, तो मेरा सामान कहाँ गया साहब? अब आप क्या चाहते हैं? अब साहब मैं तो ये चाहता हूँ इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और ये पूरे घर ने षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी के इरादे से सबको चोट पहुँचाई है। इतने लोग हैं इसमें। एक इनके खिलाफ FIR बहेड़ी के थ्रू भी लॉन्च हुई है, एक मेरी FIR है। ना जाने कितने तो बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना सामान इनके पास रखा था। ये फर्जी वाले का काम करते थे टोटल, जो कभी भी किसी के भी सामने ये चीज़ उजागर नहीं हुई। ये गिरवी घाट का काम करते थे, जो लाइसेंस इनका ख़त्म हो चुका है 2017 में। उसके बाद भी ये कांस्टेंट वो चीज़ें अपनी फाइल में दिखा रहे हैं। वो सबूत भी हमारे पास है कि ये ब्याज दिखा रहे हैं हर साल इनकम टैक्स में। वो ब्याज कहाँ से आ रहा था? आज ये कहते हैं कि साहब हम तो रखते ही नहीं थे। वो बेचारे लोग अपना पैसा दे गए थे कि इस खातिर चलो भाई 1-2 दिन में चीज़ मिल जाती है। विश्वास बनता ही है साहब, कोई भी अगर व्यापार करता है इंसान। और उसके बाद इन्होंने उन तक के सामान नहीं दिए हैं। गबन छोटा मोटा नहीं है साहब, इसमें इनके माँ बाप, तीनों भाई, तीनों लेडीज़ें सब मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि पड़ताल के बाद सीधा मामला सुनियोजित तरीके से की हुई धोखाधड़ी का साफ नजर आता है, जिसमें कि पूरा गोयल परिवार शामिल है। इनके साथ में और कौन कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं? साहब सबसे मुख्य रूप से तो सबसे पहले ये तीनों भाई हो गए, इनकी तीनों पत्नियां हो गई, इनके पिताजी हो गए।
उसके बाद इनका विनय का आंवला में साला है विवेक अग्रवाल, और एक इनकी सबसे ज़्यादा पैरोकारी जो करते हैं और सबसे ज़्यादा षड्यंत्र मैं समझता हूँ साहब उन्होंने ही रचा है, चंद्र प्रकाश अग्रवाल उर्फ गुड्डू। ये सारा खेल साहब इन पूरे लोगों का 8-10 लोगों का रचा हुआ है, जिसके मतलब पूरा मार्केट जिसका भुगतान भुगत रहा है। गोयल बंधुओं पर कोतवाली सहित कई थानों में मुकदमा दर्ज है, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें GT न्यूज़, सच्चाई हर कीमत पर।